सुभाष का केस, झूठे आरोप और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष। नमस्कार दोस्तों, यह जन जागरण मंच है और आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल हृदय विदारक है बल्कि हमारी न्यायपालिका और पुलिस तंत्र में फैले भ्रष्टाचार पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। यह कहानी है 34 वर्षीय AI इंजीनियर अतुल सुभाष की, जिन्होंने झूठे आरोपों और न्याय की उम्मीद में हार मानकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। उनकी 24 पन्नों की सुसाइड नोट और 90 मिनट का वीडियो उन हालातों को उजागर करता है जिनसे वह गुजर रहे थे। अतुल सुभाष की जिंदगी और संघर्ष। अतुल सुभाष बेंगलुरु के एक होनहार टेक्नोलॉजी पेशेवर थे। अपनी मेहनत और काबिलियत से उन्होंने एक सफल करियर बनाया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दिया। उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार द्वारा उन पर झूठे आरोप लगाए गए। इन आरोपों की वजह से अतुल मानसिक तनाव का शिकार हो गए। अदालत में न्याय की आस लगाए बैठे अतुल ने कई बार अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन फैमिली कोर्ट के जज ने उनकी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया। क्या यह हमारी न्याय व्यवस्था का दायित्व नहीं कि वह सभी के साथ समानता और निष्पक्षता से पेश आए? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अदालत के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार और पक्षपात ने अतुल की जिंदगी को धीरे धीरे नर्क बना दिया। पुलिस और न्यायपालिका की विफलता। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि किस तरह से पुलिस और न्यायपालिका में फैले भ्रष्टाचार ने उनकी समस्याओं को बढ़ा दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी पत्नी, ससुराल वालों और संबंधित जज को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। जब अतुल के भाई विकास कुमार ने शिकायत दर्ज कराई, तब मराठाहल्ली पुलिस ने निकिता और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया। लेकिन सोचिए, अगर यह कार्रवाई समय पर होती तो शायद अतुल आज हमारे बीच होते। यह अकेला मामला नहीं है। देश भर में हजारों निर्दोष पुरुष झूठे मामलों और भ्रष्ट तंत्र का शिकार हो रहे हैं। पुलिस और न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अतुल का 24 पेज का सुसाइड नोट और 90 मिनट का वीडियो। अतुल सुभाष ने 24 पन्नों की सुसाइड नोट में अपनी सारी पीड़ा को शब्दों में पिरोया। उन्होंने बताया कि कैसे झूठे आरोपों ने उनके आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिया। उनके वीडियो में भी वही दर्द साफ झलकता है। उन्होंने अपने वीडियो में समाज, पुलिस और न्यायपालिका से सवाल किए हैं। आखिर निर्दोष लोगों को कब तक झूठे मामलों में फंसाया जाएगा? झूठे मामलों के कारण जिंदगी तबाह करने वाले लोगों पर कब कार्रवाई होगी? यह सवाल केवल अतुल के नहीं है, यह सवाल हर उस व्यक्ति के हैं जो इस तंत्र से न्याय पाने की उम्मीद लगाए बैठा है। झूठे मामलों के खिलाफ कानून की मांग। दोस्तों, झूठे मामलों का शिकार केवल अतुल ही नहीं है। हर साल हजारों पुरुष इन झूठे मामलों में फंसाए जाते हैं, जिनका परिणाम मानसिक तनाव, करियर का अंत और कई बार आत्महत्या तक होता है। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सख्त कानून हैं, लेकिन झूठे आरोपों से पीड़ित पुरुषों के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। हमें एक सख्त और प्रभावी कानून की जरूरत है जो झूठे मामलों में फंसाने वालों को कड़ी सजा दे। साथ ही पुलिस और न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी जरूरी है। यह समय की मांग है कि पुरुष आयोग की स्थापना हो जो पुरुषों के अधिकारों और समस्याओं की रक्षा कर सके। अतुल को न्याय दिलाने की अपील। अतुल सुभाष की मौत हमें एक चेतावनी देती है कि हमारी न्याय प्रणाली में सुधार की सख्त जरूरत है। हम सभी को एकजुट होकर अतुल के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। उनकी मौत व्यर्थ न जाए, इसके लिए यह जरूरी है कि उनकी सुसाइड नोट और वीडियो को एक ठोस सबूत के रूप में मानकर उच्च स्तरीय जांच हो। हम यह भी मांग करते हैं कि उन अधिकारियों और जजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया। अतुल का बलिदान एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक बदलाव की शुरुआत भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अतुल सुभाष और उनके जैसे अन्य निर्दोष लोगों के लिए न्याय की मांग करते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमें एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। जन जागरण मंच का उद्देश्य है सत्य को सामने लाना और समाज में जागरूकता फैलाना। अगर आप भी हमारे अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।